नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत नाइक। हम लोग देख रहे हैं ट्यूशन चैनल और ये सीरीज़ में हम लोग देख रहे हैं पॉलिनोमियल्स। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था फैक्टर थ्योरम, उसके पिछले लेक्चर में देखा था रिमाइंडर थ्योरम, और ये लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल और उसके कई कई अलग तरीके। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर, बाय कंसिडरिंग फैक्टर थ्योरम, मिडल टर्म स्प्लिटिंग और बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़। तो ये चारों टेक्निक्स हम लोग देखने वाले हैं टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन क्या होता है ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा है। तो हम लोग अभी चालू करेंगे बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर से लेके कैसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं वो पहले देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कॉमन फैक्टर से फैक्टराइजेशन करना मतलब क्या होता है। अगर देखिए, अब सिंपल, अगर आप डेली अलजेब्रा देखोगे, आपके पास अगर ये नंबर है 35 + 42, तो 35 ये नंबर इटसेल्फ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 × 5 + 7 × 6। और जैसे कि देख रहे हैं ये 7 नंबर है वो कॉमन दिखाई दे रही है, तो आप 7 कॉमन निकालने के बाद 5 + 6 सेपरेट लिख सकते हो। इवेंचुअली आपको आंसर तो सेम ही मिलने वाली है 77। कहने का मोटिव इतना ही है कि अगर आपके पास ऐसे 2 टर्म का समेशन हो और 2 टर्म के फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन लिखा हो, 35 के फैक्टर है 75, 42 के फैक्टर है 76, और कोई इसमें कोई एक फैक्टर कॉमन हो, तो हम उसे यूनिकली ऐसे बाहर निकाल सकते हैं, और जो बचा कुचा है उसे हम लोग ब्रैकेट में प्लस से लिख सकते हैं। काफ़ी बेसिक मैथमेटिक्स है। अगर आप 9th स्टैंडर्ड में हो तो आपको आनी चाहिए, नहीं आती होगी तो मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। ये सेम कंसेप्ट हम लोग इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स के लिए। सपोज अगर आपके पास पॉलिनोमियल है कोई 5t x + 2 + 9x + 2। अब देखो आपके पास ये पॉलिनोमियल है, तो आप देखिए इसमें x भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल मान के चलते हैं, 2 वेरिएबल की पॉलिनोमियल है। तो आप देखिए, अगर फॉर इंस्टेंस आप एक कैपिटल A को अज्यूम कीजिए x + 2, तो ये पॉलिनोमियल हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं +9a। जैसे कि 5 × t × a + 9 × a, तो दोनों में a कॉमन है तो a को बाहर निकालो, और 5t + 9 a क्या है, नथिंग बट दिस, तो x + 2 5t + 9, ये हो गई कॉमन फैक्टर बाहर निकल के उसके फैक्टर्स निकालना। सिमिलरली अगर आप देखोगे आपके पास है 2a + 3b का होल स्क्वायर + 4 2a + 3b। अगर आप देखोगे 2a + 3b को कंसिडर करते हैं कैपिटल ए, तो 3a² + 4a। a को कॉमन निकालते हैं, आपके पास रहेगी 3a + 4। अभी हम लोग a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, विच इज नथिंग बट 2a + 3b, तो अंदर जाने के बाद 3 × 2a + 3b + 4। इसको एक्सपांड करेंगे 2a + 3b + 6a + 7b + 4। तो ये आपके आ गई फाइनल आंसर। आपने क्या किया, इसे फैक्टर बना के कॉमन निकाल दिया इसमें से। तो अगली जो मेथड है वो है फैक्टर थ्योरम। जैसे कि ये हम लोगों ने देखी अभी, अगली मेथड है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम काफ़ी आसान सी तकनीक है, बस आपको थोड़ी चीज़ें याद रखनी पड़ती है, पर लेकिन ये काफ़ी आसान सी तकनीक है। सपोज अगर आप क्वेश्चन ले लेते हो कि आपके पास ये पॉलिनोमियल है x³ + x² - 17x + 15। आपके पास ये पॉलिनोमियल कहा जाता है कि फैक्टराइज बाय फैक्टर थ्योरम। अगर क्वेश्चन में ऐसे पर्पसली कहा जाता है कि फैक्टराइज इट विथ फैक्टर थ्योरम, तो आपको पहले ही बात ये देखना है कि जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3,
तो उस 3 डिग्री का जो वेरिएबल, इसका कोएफिशिएंट हमेशा वो हमें 1 बनाना है। फॉर्चुनेटली इस पॉलिनॉमियल में वो पहले से ही 1 था, क्योंकि जो डिग्री की जो टर्म थी वो x³ है और x³ का जो कोएफिशिएंट है वो 1 ही है। अगर आपकी कर पॉलिनॉमियल कुछ ऐसे होती 3x³ + 2x² समथिंग, तो आपको फर्स्ट टर्म को पूरे पॉलिनॉमियल को 3 से डिवाइड करना पड़ता, तो आपकी पॉलिनॉमियल बन जाती x³ + 2/3x² प्लस। ये सब हम लोग आगे के सम में देखेंगे। जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा सम करते जाएंगे तब हमें आइडिया आता जाएगा कि हमें जो डिग्री वाली जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट को 1 कैसे करना है। फॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन में पहले से वो 1 थी, इसलिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म है उसको पकड़ना है और उसके फैक्टर्स हमें डिफाइन करना है। तो इन दिस केस जो लास्ट वाली टर्म थी वो थी 15, तो उसकी क्या क्या टर्म्स है, जैसे कि +1 - 1 +2 - 3 +-5 एंड +-15। तो इसकी 4 टर्म है, +-1 +-3 +-5 +-15। तो चलो इनके ऊपर ही हम लोग देखेंगे। तो हमें पहले फाइंड आउट करना है P(1). तो P(1) क्या आएगी, +15। तो P(1) आ गई 17 - 17 = 0। मतलब x = 1 अगर हम देखेंगे इज 0, बराबर। x = 1 इज 0। अगर x = 1 इज 0 है मतलब x - 1 इज अ फैक्टर। आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ये P(x) है, ये पूरी पॉलिनॉमियल है वो है P(x), और P(x) में एक हमने P(1) निकाली और P(1) का वैल्यू 0 आया। मतलब P(1) का वैल्यू 0 आया मतलब x की वैल्यू 1 रखने पे हमें रिमाइंडर कुछ मिल नहीं रहा है। इसका मतलब x = 1 एक 0 है। x = 1 एक 0 है मतलब जब भी कभी भी आप x³ + x² - 17x + 15 और x - 1 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। इसका और इसका मीनिंग सेम ही। आप देखो, अगर x - 1 का हम लोग डिवीजन का कंसिडर करते थे तो x - 1 को हम लोग 0 कंसिडर करते थे, फिर x = 1 आता था, फिर हम P(1) कैलकुलेट करते थे, फिर हमें पता चलता था कि P(1) इज नथिंग बट 0। उसका मतलब x - 1 से इसको डिवीजन हो सकता है और कोई भी रिमाइंडर नहीं बच सकता। ये वही प्रोसेस है, हम लोग सिर्फ उल्टी फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि P(1) = 0 हम लोगों ने देखा है, मतलब हमें एक फैक्टर मिल गया है x - 1 और ये हमें एक फैक्टर मिल गया है। तो जैसे हमने P(1) को फाइंड आउट किया वैसे ही हमने फाइंड आउट करना है P(-1) के लिए। P(-1) के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -17 +15। तो देखोगे तो ये कोई 0 नहीं बन रहा है, मतलब x = -1 ये कोई 0 नहीं है, इसीलिए x + 1 ये भी नॉट फैक्टर, ये भी कोई फैक्टर नहीं है। तो अभी तक हमारे पास एक ही फैक्टर है x - 1। तो जैसे कि 1 हमने P(1) देखा, P(-1) देखा। अभी अगली नंबर है, 1 तो हो गया, अभी अगली नंबर है P(3). देखिए P(3) को देखेंगे। अभी अगर P(3) को देखेंगे तो 3³ + 9 - 17 × 3 + 15। देखिए 27 + 9 - 51 + 15।
नहीं देखोगे तो आप 38 प्लस 15 सॉरी 36 प्लस 15 माइनस 15 तो ये 0 बन जाएगी। इसका मतलब x इक्वल टू 3, ये क्या है, इज 0। x की वैल्यू 3 होने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बनती है, मतलब x माइनस 3 इज फैक्टर। तो आपको बस दूसरी फैक्टर मिल गई आपके पास x माइनस 3। तो अभी तक आपके पास 2 फैक्टर मिल चुके हैं x माइनस 3। तो इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने p ऑफ माइनस 3 अभी कैलकुलेट करना होगा कि p ऑफ 3 कैलकुलेट किया, तो p ऑफ माइनस 3 को भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देखेंगे माइनस 3 की क्यूब प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू माइनस 3 प्लस 15। तो माइनस 3 की क्यूब है माइनस 27 प्लस 9 प्लस 51 प्लस 15। तो ये कभी भी 0 बनेगी नहीं, क्योंकि सब प्लस में ही दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, विच मीन्स x इक्वल टू माइनस 3 इज नॉट 0। x प्लस 3 इज नॉट फैक्टर। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। x इक्वल टू 5 के लिए p ऑफ 5 तो आएगी 5 की क्यूब प्लस 5 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 5 प्लस 15। तो ये बनेगी 125 प्लस 25 माइनस 85 प्लस 15, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब x इक्वल टू 5 इज नॉट 0, x माइनस 5 इज नॉट फैक्टर। अभी लास्ट की वैल्यू बची है p ऑफ माइनस 5। तो माइनस 5 का क्यूब प्लस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू माइनस 5 प्लस 15। तो माइनस 5 का क्यूब इज नथिंग बट माइनस 125 प्लस 25 प्लस 85 प्लस 15। तो 85 प्लस 15 100 125 माइनस 125, तो ये 0 बन गई। मतलब x इक्वल टू माइनस 5 इज 0 और x प्लस 5 इज फैक्टर। तो तीसरी फैक्टर हमें मिल गई x प्लस 5। पिछले पेज पे x माइनस 1 x माइनस 3, तो x माइनस 1 और x माइनस 3। तो हमारे पास टोटल 3 फैक्टर मिल गए हैं। अगर आप क्वेश्चन को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो ये क्वेश्चन थी क्यूबिक वाली, जिसकी डिग्री थी क्यूबिक। और जैसे कि हम लोगों ने डिग्री वाले और ज़ीरोज़ वाले वीडियो में देखा था कि जिसकी डिग्री 3 होती है उसके रूट्स, उसके ज़ीरोज़ कितने हो गए, 3 ज़ीरोज़ हो गए मैक्सिमम। जिसकी डिग्री 2 होती है उसके मैक्सिमम ज़ीरोज़ होते हैं 2। तो ये केस में हमें पता था कि इसके मैक्सिमम रूट्स 3 आने वाले हैं मैक्सिमम नंबर। तो हमें थर्ड सॉल्व करने की ज़रूरत, मतलब हमेशा ऐसी ज़रूरत नहीं है कि वैल्यू पुट करते जाओ ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन के लिए। आप इसको अलग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि सपोज अगर देखो आपके पास क्यूबिक फंक्शन है, तो मतलब मालूम है कि ये जो वैल्यू है इसके 3 रूट्स है। 3 रूट्स है इन द सेंस ऑफ वर्ड, आपको 3 वैल्यू के प्रोडक्ट से ये वैल्यू मिलेगी। मतलब सपोज आपके पास 24 है और आप लिख रहे हो a इंटू बी इंटू सी, और somehow you know the values of a और b। तो सपोज फॉर 2 एंड 4 और c है, तो आपको c की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, c की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 इज नथिंग बट 8 3 था, तो c की वैल्यू 3 आएगी। बिल्कुल वैसे ही अगर ये हो गई आपकी, ये आपकी वैल्यू है,
आपके पास ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, तो सीधा ये दोनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मतलब x-1 और x-3, इसका सीधा मल्टीप्लिकेशन कीजिए। इसका सीधा मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3, x² माइनस 4x प्लस 3। आपके पास ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल को ये आपका बनेगा न्यू डिवाइज़र, इसको बना दो डिविडेंड, ये पॉलिनोमियल को जो आपकी क्वेश्चन में, और उनके डिवीजन से जो मिलेगा वो आपकी थर्ड रूट भी हो सकती है, थर्ड फैक्टर भी हो सकती है। कैसे, चलो वेरीफाई करते हैं। आपकी क्वेश्चन है x³ प्लस x² माइनस 17x प्लस 15। आप डिवाइड कर रहे हो x² माइनस 4x प्लस 3 से डिवाइड कर रहे हो। ये पॉलिनोमियल से ये पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो, तो सिंपली x² और x³ में दोनों के कोएफिशिएंट बने, तो इधर सिर्फ x आएगी, तो ये बनेगी x³ माइनस 4x² प्लस 3x, और जब ये साइन चेंज हो गई ये बनेगी, ये बनेगी प्लस, तो ये होगा 0 प्लस 4x 5x², और ये होगी माइनस 17x माइनस 3x, तो माइनस 20x। अभी इसको डिवाइड करने के लिए आपको चाहिए +5, तो +5 के लिए 5x² माइनस 20x प्लस 15। तो अगर आप देखोगे +15 नीचे आया, ये वाला देखोगे तो ये साइन चेंज होगा, ये साइन चेंज होगा, ये साइन चेंज होगा, तो आपके पास 0 बचेगा, मतलब x + 5 ये आपकी थर्ड फैक्टर बनी। तो x-1 x-2 इन दोनों से मिल के पास आपके आई x² माइनस 4x प्लस 3, और आपकी तीसरी टर्म तो एज इट इज़ थी x + 5, तो x + 5, तो ये भी राइट है और ये भी राइट है। तो इस तरह हम लोग करते हैं फैक्टराइजिंग बाय फैक्टर थ्योरम। अगले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाले हैं, और इसके ऊपर आगे के हायर क्लास में कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कंसेप्ट्स, बहुत सारे चैप्टर्स इन्वॉल्व है। तो आगे की लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर देखिए। और हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे कि वो फार्मूला कैसे डिराइव हुई करके। सो टिल देन टेक केयर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ।